हेलो दोस्तों, हंस सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम आप लोगों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म का सीक्वेंस 2 आप लोगों के सामने लाई हूँ, जो विभिन्न एग्ज़ामों में जिसमें कुछ पूछे गए क्वेश्चन सम्मिलित हैं, तो जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोधगया, लुम्बिनी, वैशाली या फिर सारनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये जो उपदेश था, ये इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? मथुरा, वल्लभी, राजगृह या फिर तक्षशिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। ये महाकश्यप वही हैं जिन्होंने जो है महासांगिक, जो बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बटा था, तो एक महासांगिक धर्म बन गया था, संप्रदाय। तो वो महासांगिक विचारधारा को महाकश्यप ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति में ही त्रिपिटक जो थे, उसमें से 2 पिटक यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दोनों की रचना जो हुई वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का उल्लेख है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मतलब क्या हुआ था? ऑप्शन ए, मौर्यकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए। ऑप्शन बी, हूणों का आक्रमण हुआ। ऑप्शन सी, जैनों के धार्मिक ग्रंथ संकलित किए गए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। देखिए, पहला बौद्ध सभा जो मैंने है आपको बता दिया कहाँ पे हुआ था, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में काला अशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुब्बा कामी ने। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय शासक थे अशोक, और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। ये मोगलीपुत्र तिस्स वही हैं जिन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की। चौथी बौद्ध संगीति ये कनिष्क के समय में हुई, कश्मीर के कुंडल वन में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? ए, वर्धमान महावीर, बी, पकुथ महाकच्चायन, सी, अजीत केश कम्बलिन या फिर डी, मोगलीपुत्र तिस्स। देखिए, महावीर स्वामी का तो पता ही है हम लोगों को कि ये जो है बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, और जो ये मोगलीपुत्र तिस्स थे, ये जो है अशोक के टाइम पे थे, जिन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर अशोक? तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अजातशत्रु के टाइम में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में जो है इसकी प्रथम बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रथम बौद्ध सभा में ही विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए थे। विनय पिटक उपाली ने लिखा था, और सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई?
राजगृह, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैशाली। देखिए वैशाली में इनका जो एक परम शिष्य था आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले इनकी प्रथम शिष्या कौन बनी, तो वो बनी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रजापति गौतमी बनी, यशोधरा बनी, आम्रपाली, बिंबसार की पत्नी खेमा, ये सब इनकी बनी जो है आपकी महिलाएं जो इनकी शिष्या बनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी गई। अब अगले क्वेश्चन पे, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। ए दिव्यदान, बी अशोकावदान, सी अवदान शतक या फिर डी ललित विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललित विस्तार। देखिए ललित विस्तार एक संस्कृत में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें बुद्ध के जीवन की सुवर्ण मतलब गाथा जो है लिखी हुई है, मतलब बुद्ध के जीवन की कथाएं जो है इसमें ललित विस्तार में है। इसके लेखक हैं ललित विस्तार के हरिभद्र, और इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद द लाइट ऑफ एशिया के नाम से एडविन अर्नोल्ड ने किया था। तो ध्यान रखिएगा ललित विस्तार के लेखक हरिभद्र हैं और इसका इंग्लिश में द लाइट ऑफ एशिया के नाम से अनुवाद एडविन अर्नोल्ड ने किया था, और ये संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में लिखित है और ये महायान शाखा का ग्रंथ है। मतलब जब ये संस्कृत में लिखा गया है तो ये महायान से संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे संघ नियम का पवित्र स्थान है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू या फिर डी पारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। तो देखिए संघ मतलब संघ का यूज़ बौद्ध संघ, ठीक है, उसी के लिए ज़्यादा किया जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। अगले क्वेश्चन पर, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? उपनिषद वेत्ता, आजीवक, महावीर या फिर डी बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। देखिए बौद्ध धर्म का उदय ही इसीलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो हमारा हिंदू धर्म था, ठीक है, या फिर जो सनातन धर्म था, इसमें महिलाओं को और शूद्रों को बहुत ज़्यादा मतलब निम्न समझा जाता था और ब्राह्मणों की ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता थी और शूद्रों और महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब बौद्ध धर्म हुआ तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में और बौद्ध धर्म की जितने भी उपदेश थे उसमें महिलाओं को भी बराबर का हिस्सेदार माना गया, मतलब कि स्त्री पुरुष समान है। तो उस समय सबसे ज़्यादा आलोचना जो ब्राह्मणों की ही की गई कि ब्राह्मणों की वजह से ही थोड़ा सा शूद्रों को और महिलाओं को वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? ऑप्शन ए गया, बी प्रयाग, सी श्रीनगर या फिर डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। देखिए अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसे कहा गया है कि उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की थी, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना जहाँ पे की थी यानी वाराणसी में, उस स्थान को अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। अभिधम्म ग्रंथ कथावत्तु की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी महिंद, ऑप्शन सी मिलिंद या फिर ऑप्शन डी मोगलीपुत्र तिस्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोगलीपुत्र तिस्स। देखिए जो अभिधम्म पिटक था ना, जिसे मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा था, इसके मतलब लगभग 7 अंग हैं। इसी में ही एक अंग है इसका कथावत्तु। इसके कुछ 7 अंग और जान लीजिए, जैसे कथावत्तु के साथ साथ एक है धम्म, संगड़ी, विभंग और एक युगल, पंचती, यमक, पठान, इस तरीके के करके 7 अंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछा गया है ये कथावत्तु पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कथावत्तु। इसके बारे में मैंने जो इसका जो फर्स्ट सीक्वेंस है, फर्स्ट पार्ट है
बौद्ध धर्म में, वो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डीपली उस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में समझाया है। तो आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में जानना है तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान पर बुद्ध और महावीर स्वामी की मुलाकात हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। देखिए, मगध में बुद्ध और महावीर स्वामी की मुलाकात हुई थी। तो इसका वर्णन कहाँ पर है? इसका वर्णन है जो हमारा सुत्त पिटक है, जिसे आनंद ने लिखा था। तो इस सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, 5 भागों में इसे विभाजित किया गया, जिसे 5 निकाय कहते हैं। इन निकायों के मैं आपको नाम बता देती हूँ। दीघ निकाय, मिज्झम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसका जो निकाय है मिज्झम निकाय, इस मिज्झम निकाय में ही बताया गया है, इस बात का वर्णन हुआ है कि महावीर स्वामी और बुद्ध की एक बार मुलाकात हुई थी और वो कहाँ पे हुई थी? मगध में हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। और जो ये मिज्झम निकाय है, ये बुद्ध के मतलब ये छोटे उपदेशों का संग्रह है। जैसे बुद्ध के बड़े उपदेशों का संग्रह अगर पूछे तो वो है दीघ निकाय। दीघ से ही ध्यान रखिए, दीघ मतलब दीर्घ, तो दीघ निकाय इसमें लंबे उपदेशों का संग्रह है। और मिज्झम निकाय में छोटे उपदेशों का संग्रह है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे बौद्ध साहित्य का बाइबल या विश्वकोश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र की रचना की थी वसुमित्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाषा शास्त्र। अगले क्वेश्चन पर, किस ग्रंथ को हीनयान और महायान के मध्य सेतु कहा जाता है? ऑप्शन ए महावस्तु, ऑप्शन बी ललित विस्तार, ऑप्शन सी बुद्धचरित या फिर ऑप्शन नंबर डी जातक कथाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावस्तु। देखिए, ये महावस्तु जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये वैसे तो महायान संप्रदाय का ही ग्रंथ है, लेकिन इसमें हीनयान की भी कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए इस महावस्तु ग्रंथ को हीनयान और महायान के मध्य का सेतु कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।